मेघालय बादलों का घर जहाँ प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन यह जगह हनीमून पर आए न्यूली मैरिड कपल के लिए मौत का साया बन गई। एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी के मर्डर मिस्ट्री की, जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। कहानी है राजा और सोनम की, जिन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मेघालय की हंसी वादियों में करने का फैसला किया, जहां सब कुछ सपने जैसा था। लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। हनीमून पर गए राजा की डेड बॉडी शिलोंग के शोहरा इलाके में खाई में मिली। मौत की खबर से चारों तरफ हड़कंप मच गया। वहीं जब इस केस में सोनम का नाम सामने आया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लोग खबर को एक तरफा नहीं देखना चाहते थे, ताकि सोनम के साथ भूलकर भी किसी तरह का अन्याय ना हो जाए। हालांकि सवालों के घेरे से घिरी सोनम के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिले, जैसे कि दोपहर के बाद फोन अचानक बंद, शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के शख्स से घंटों बाद फोन सर्विलांस होने के बाद भी फोन का यूज ना करना। इसके साथ ही सोनम का गुवाहाटी के लिए प्लेन की टिकट सिर्फ जाने की बुक करना। ऐसे तथ्य जो लगातार कई सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि सोनम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके साथ ही अब जानते हैं कि वाकई ये कोई क्राइम है या मानसिक बीमारी। दरअसल राजा मर्डर केस के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सच में क्राइम है या फिर कोई मानसिक बीमारी, जिस पर कई डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसे क्राइम बढ़ने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, प्रेशर या अंदर दबी फीलिंग्स। इसके अलावा इसे कई बार दिमागी रूप से बीमार भी माना जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने इमोशंस और गुस्से को काबू नहीं कर पाता और ऐसा गलत कदम उठा लेता है। वही बात करते हैं कि क्या मर्डर करना ही एकमात्र रास्ता बचता है, जिसे आजकल की यूथ ने सबसे आसान समझ लिया है। क्या इतनी सस्ती है किसी की जिंदगी कि अपनी थोड़ी सी खुशियों के लिए किसी की जान ले लो? अगर हाँ, तो कब तक चलेगा ऐसा? क्या आरोपी इसके अंजाम को भूल जाते हैं? इस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या किसी से अलग होने के लिए दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जैसे कि अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है तो आप उससे डायरेक्ट बोल सकते हो या अपने परिवार के सामने बात रख सकते हो। इन सब के बाद अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो किसी के मर्डर से बेहतर आप अपने पार्टनर का चुनाव खुद कर लें, जिसके लिए कई सारे लॉज भी बनाए गए हैं। इसमें आपको कानून का भी पूरा साथ मिलेगा। कम से कम इससे आपकी खुशी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी तबाह नहीं होगी। वहीं मर्डर करने से पूर्व अगर आरोपी इसके अंजाम को सोचे कि किसी को मारकर वो कब तक कानून के आंखों में धूल झोंक सकता है, एक न एक दिन वो भी सोनम और मुस्कान की तरह पुलिस की हिरासत में आ ही जाएगा। खैर, मेघालय का ये हनीमून मर्डर केस कई सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी पर भरोसा करना गुनाह है? क्या शादी की सजा मौत है? और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वहीं आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल जेन्स न्यूज़ बाय वैष्णवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।